गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके लिए मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जो सवैये रसखान के द्वारा लिखे गए हैं। ये कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कवि के विषय में जानेंगे कि कवि रसखान यानी रसों की खान कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने इनका जन्म 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये भक्ति काल के कवि हुए हैं और भक्ति काल में दो तरह के कवि हुए हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं और ये कृष्ण भक्त कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनकी मृत्यु सन 1628 में हुई। अब हम सवैये के विषय में जानेंगे कि सवैये क्या है। तो सबसे पहले हम सवैये के विषय में जानेंगे कि सवैये क्या है। कि वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गण एवं यति, गति आदि को ध्यान में रखकर जो शब्द योजना बनाई जाती है उसे ही हम छंद कहते हैं। तो गण यानी तीन शब्द वर्णों के मेल को गण कहा जाता है कि तीन वर्णों का जहाँ मेल होता है वो गण कहलाता है। यति यानी जहाँ पर रुकना होता है, और गति का मतलब है ल और गति से अभिप्राय है। तो इन सब को मिला ध्यान में रख के जो भी योजना शब्द योजना बनाई जाती है उसे ही हम छंद कहते हैं। तो छंद दो तरह के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि वार्णिक यानी वर्णों में, कि जहाँ वर्णों के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा छंद है वह वार्णिक छंद कहलाता है। और मात्रिक छंद यानी जहाँ पर मात्राओं के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि कौन सा छंद है वह मात्रिक छंद कहलाता है। तो सवैये जो है वो यहाँ पर वार्णिक छंद है, यानी वर्णों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा छंद है। और इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण एक पंक्ति के अंतर्गत आते हैं, कि एक पंक्ति में 22 से लेकर 26 तक वर्ण आते हैं। तो जो इन्होंने यहाँ पर रसखान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि रसखान श्री कृष्ण भक्त हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर वो श्री कृष्ण से हर जुड़ी चीज से के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो पहला और दूसरा सवैया है इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की ब्रज भूमि के प्रति अपनी आस्था दिखाई है, अपना समर्पण भाव दिखाया है कि किस प्रकार वो हर हाल में ब्रज भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवैया है कि मानुष हो तो वही रस खानी बसव गोकुल गांव के द्वार, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। तो इसमें ये कहते हैं कि यदि मानुष हो तो वही रस खाने, कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, कि यानी कि रसखान जो हैं हर स्थिति में ब्रज के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरा जन्म कहाँ हो, ब्रज में ही हो, क्योंकि मैं हर हाल में वहीं पर रहना चाहता हूँ। गोकुल गांव के द्वार और ग्वालों के बीच में ही रहूं, कि एक ग्वाले के रूप में हो ताकि मैं वहीं पर उन्हीं के बीच में विचरण करता रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो इसमें मेरा क्या बस है, लेकिन मेरी इतनी इच्छा जरूर है कि चरौ नित नंद की धेनु मंझारन, मंझारन यानी बीच में, कि मैं जो है नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं। कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो इस पर मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा के यानी कि मेरा जन्म एक गाय के रूप में हो ताकि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करता रहूं, यानी हर हाल में मैं उन्हीं के साथ जुड़ा रहूं। पाहन हो तो वही गिरी हो, और यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिसको इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए
श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, उसी पर्वत का पत्थर बनूं, यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो कराऊ, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारण। और यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बसेरा जो है, मेरा निवास जो है कहाँ पर होना चाहिए? यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के वृक्ष है उन पर मेरा बसेरा होना चाहिए। तो रसखान ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ पर यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर बैठकर ही बांसुरी बजाते थे। तो इसीलिए रसखान ये चाहते हैं कि उनका जन्म जो है यदि पक्षी के रूप में होता है तो वो कदम्ब के वृक्ष की डाली पर बैठकर ही बांसुरी पर ही उनका बसेरा होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको उससे संबंधित मैं एक प्रश्न पूछती हूँ और आशा है कि आपसे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर लिखेंगे। इसमें प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने कौन से पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था और क्यों? दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, उसी के विषय में पढ़ेंगे कि या लकुटी अरि कामरिया पर राज तेहु पुर को तजी डारो, आठव सिद्धि नो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कि या लकुटी, लकुटी यानी कि लाठी, अरु और कामरिया कंबल पर, राज तिहु राज्य, तिहु तीनों पुर लोगों का तजी डारो छोड़ने के लिए। तो रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए, कि जो वो हाथ में लाठी रखते थे और कंधे पर कंबल धारण करते थे, उसके लिए वो तीनों लोगों के सुख को छोड़ने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नौ निधि, और आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी नंद की गाय चराए बिसारो। बिसारो मतलब छोड़ना, कि नंद बाबा की गाय चराने के लिए वो आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी छोड़ सकते हैं। रसखान का भाव इन अखियंसो, तो इसमें रसखान कवि कहते हैं कि इन अखियंसो तो मतलब से, आंखों से, कब ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारव, निहारव देखना, कि वन बाग और तड़ाग तालाबों को देखने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा। अर्थात रसखान कहते हैं कि कब मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग आदि को देख पाऊंगा। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपरी वारो, वारो मतलब नौछावर करना, कि कोटिक करोड़ों ए, कि वो करोड़ों कलधोत यानी सोने चांदी के महलों को, करील के अर्थात ब्रज के जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके लिए भी, ऊपरी वारों उनके लिए भी वो करोड़ों सोने के महलों को त्यागने के लिए तैयार है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि रसखान कृष्ण से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार है। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण की हर छोटी से छोटी चीज के लिए रसखान कुछ भी त्यागने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, अनन्य भक्त है कृष्ण के, और ये सब चीजें जो है कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनके लिए, ताकि वो हर चीज से जुड़ा रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें कृष्ण की अनुभूति होती रहे। तो अब ये आप बता सकते हैं कि गाय चराने के बदले में रसखान क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? आपने ये प्रश्न का उत्तर बेटे कमेंट बॉक्स में लिखना। तीसरे सवैये में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति मुग्धता का वर्णन किया गया है, जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम श्री कृष्ण के का स्वांग भरो। स्वांग भरो यानी कि जैसा रूप श्री कृष्ण धारण करते थे वैसा ही तुम भी धारण करो, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहनूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने मुकुट में
मोर का पंख लगाते थे, उसी प्रकार मैं भी अपने मुकुट में मोर के पंख को धारण करूंगी और अपने गले में गुंज की माला पहनूंगी। कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने गले में गुंज की माला पहनते थे, वैसे ही मैं भी गुंज की माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीतांबर, और जिस प्रकार वो पीले वस्त्र पहनते थे, वैसे ही मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगी। और ले लकुटी बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, और जिस प्रकार वे लकुटी लाठी लेकर ग्वालों के साथ बीच में ग्वालों के साथ वन में घूमते फिरते थे, उसी प्रकार मैं भी ग्वालों के साथ वन में गाय चराते हुए उनके बीच में घूमती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि जो मेरे रस खान को श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, वैसा ही मैं सब कुछ स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, वैसा ही रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। लेकिन मैं जो वे अपने होठों पर बांसुरी धारण करते थे, मुरली धारण करते थे, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण और मुरली बांसुरी, कि जो बांसुरी श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते थे, मैं उसको बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगी। तो वह गोपी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या होती है और वो ये समझती है कि शायद इस बांसुरी के कारण ही श्री कृष्ण उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए उनको ईर्ष्या होती है। तो इसमें आपके लिए बेटा प्रश्न है कि जो आपने इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गोपी जो है बांसुरी रखने से क्यों मना कर देती है, जबकि वो श्री कृष्ण के हर स्वांग को भरने के लिए तैयार है, हर रूप धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बांसुरी ही रखने के लिए मना करती है। तो लास्ट सवैया जो है आपका चौथा सवैया है, इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अचूक प्रभाव पड़ता था, वे उसके प्रभाव से बच नहीं पाती थी उसकी वो आवाज को सुनकर, क्योंकि बांसुरी की आवाज इतनी मधुर होती थी कि वो उसकी आवाज को सुनकर उसकी ओर खिंची चली जाती थी। तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है कि वो उससे बचने के लिए क्या कहती हैं कि काननी दे अंगुरी रही वो जब है मुरली धुनी मंद बजती है। कि गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली की धीमी धीमी आवाज आनी शुरू होगी, तभी मैं कानों में दे अंगुरी रही हो, मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी ताकि उनकी मुरली की आवाज मुझे सुनाई ना दे। मोहने तानन सो रस खानी अटा चढ़े, गोधन गहे तो गहे। तो इसमें रसखान कहते हैं कि गोपी जो है अपनी कहती है कि चाहे फिर कि मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी, उसके बाद चाहे श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर, अट्टालिका पर चढ़कर बेशक से वो गोधन धुन जो है वो बजाते हैं तो बजाते रहें। गोधन एक लोक धुन जो श्री कृष्ण बजाया करते थे, अगर वो बजाते हैं तो बजाते रहें। तेरी कहियो सिगरे ब्रज लोग, तेरी मतलब पुकार कर कहना, जोर से कहना, कहो सिगरे ब्रज लोगनी, ब्रज लोग नहीं ब्रज के लोगों, सिगरे सारे लोगों में पुकार कर कह देती हूँ कि काले कोई कितने समझाओ, कि कल चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए, लेकिन माई री वह मुख की मुस्काने, लेकिन हे माई की चाहे श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है संभाली न जाए, कि उनके मुख की मुस्कान जो है वो मुझसे संभाली नहीं जाती है, कि अर्थात हम उसके प्रभाव से बच नहीं पाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो इसके लिए आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रही हूँ कि गोपी कान में उंगली देने की बात क्यों कहती है उनकी, और श्री कृष्ण की मुरली का उन पर क्या प्रभाव होता है। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।